हेलो एवरीवन। मैंने आपको गोल्डन रूल्स में टेंस पढ़ाया। टेंस के बाद हम लोग जो वॉल्यूम 1 है उसका टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत कंसाइज वे में सब कुछ पढ़ा देता है। और वॉल्यूम 1 इसलिए जानते हो बेस्ट बुक क्यों साबित हुआ, क्योंकि ये किताब मैंने थ्योरी के बाद क्वेश्चन नहीं लिखा, बल्कि एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन के हिसाब से मैंने थ्योरी लिखा कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं। तो याद रखना बेटा, इसके सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इन फैक्ट क्वेश्चंस पहले देखे मैंने और थ्योरी मैंने बाद में देखा, इसलिए क्वेश्चंस याद रखना इंपॉर्टेंट है, सारे प्रीवियस ईयर के हैं। आ जाओ, 10th चैप्टर अगर आप वॉल्यूम 1 से देखोगे तो आपको 57 क्वेश्चंस मिलेंगे और वो सारा क्वेश्चंस एक साथ खत्म कर लें। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years and I so cannot say with certainty whether he is alive or dead. मैंने उसे 20 सालों से नहीं देखा है और मुझे नहीं पता सर्टेन तरीके से, निश्चित तौर पर मैं नहीं बता सकती कि वो जिंदा है कि नहीं, कि मृत है। बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी से। देखो, आप पढ़ चुके हो कि 20 years बेटा पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ सिंस नहीं फॉर होता है, राइट? देखो, वेरी गुड, मुझे पता था कि जब तक मैं आंसर दूंगी तब तक तुम सब आंसर दे चुके होगे। When he did not find his cook in the kitchen, जब उसने अपने किचन में अपने रसोइये को नहीं देखा, he asked his wife, उसने अपनी वाइफ से पूछा, where had he gone, कि वो कहाँ गया। बताओ कैसे होगा। जब उसने अपने रसोइये को किचन में नहीं देखा तो उसने अपने वाइफ से पूछा कि वो कहाँ गया। बताओ क्या होगा। यस, WH फैमिली जब बीच में आता है ना बेटा, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछता, इसीलिए ही हैड गॉन होगा, है ना। हैड ही गॉन क्वेश्चन है ही नहीं, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, है ना। ही हैड गॉन, वेरी गुड। देखो, WH फैमिली जब बीच में आता है तो क्वेश्चन नहीं पूछता है। Although I am playing cricket for more than 3 years, हालांकि मैं 3 सालों से अधिक से क्रिकेट खेल रहा हूं, I have not been able to score a century, लेकिन आज तक मैंने 100 रन, एक शतक नहीं बनाया है। बताओ क्या होगा, जल्दी। Although I am playing cricket, बेटा फॉर के साथ अगर टाइम आ जाए तो फिर याद रखना है आपको, हम इज एम आर कभी देखेंगे ही नहीं। आई हैव बीन प्लेइंग होगा, नहीं। देखो दिया ध्यान से, राइट। इज एम आर आता ही नहीं है अगर आगे फॉर या सिंस प्लस टाइम होगा तो। बेटा मैंने गोल्डन रूल्स का आज अपडेट कर दिया है प्लेलिस्ट, आपको 1 से लेकर 8 क्लास तक वहीं मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आओ। I do not know where could he have gone so early in the morning. मुझे नहीं पता वो इतनी सुबह सुबह कहाँ जा सकता है। मुझे नहीं पता वो इतनी सुबह सुबह कहाँ जा सकता है। ईद के 2 दिन छुट्टी करना, बेटा सैटरडे संडे 2 दिन तो छुट्टी हो ही जा रहा है। हाँ बोलो, मुझे नहीं पता where he could have gone। अगेन वही चीज कि अगर WH फैमिली बीच में आता है तो बेटा उसके बाद का जो स्ट्रक्चर होगा वो एसर्टिव होगा, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। एसर्टिव सेंटेंस होता है उसके बाद इंटरोगेटिव फॉर्म नहीं होता, राइट। देखो, बाय द टाइम वी गॉट अवर टिकट्स, जब तक हमने अपने टिकट लिए and entered the cinema theater, और सिनेमा थिएटर एंटर किया, the show was already begun। बताओ क्या होगा। बेटा आप अगर KD पब्लिकेशन से ऑर्डर करोगे तो 10 दिन के अंदर अंदर बुक मिल जाएगा,
लेटेस्ट बुक मिलेगा, लेटेस्ट एडिशन मिलेगा और फर्जी बुक नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी मिलेगी। बोलो क्या होगा? यस, द शो हैड ऑलरेडी बिगन। बेटा पास्ट परफेक्ट याद है ना, जब तक हम पहुंचे शो शुरू हो चुका था। हैड प्लस V3, हमें पास्ट परफेक्ट चाहिए। बाय द टाइम वी विल गेट अवर टिकट्स, अरे यही तो है, लेकिन ये फ्यूचर का है। जब तक हम टिकट लेंगे और सिनेमा थिएटर एंटर करेंगे, शो शुरू हो चुका होगा। एक तो पास्ट का था और एक, देखो जरा ध्यान से, एक फ्यूचर का है। जब तक हम पहुंचेंगे, सिनेमा हॉल एंटर करेंगे, शो शुरू हो चुका होगा। बताओ इसमें क्या करेंगे आप? जल्दी। विल नहीं होगा प्रदीप, वेरी गुड बेटा, लेकिन विल कहां से गायब होगा? यहां से, क्योंकि अगर आप यहां से गायब कर दोगे तो फ्यूचर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा, नहीं ना? वी गेट, वेरी गुड। पहला यहां जो विल है, फ्यूचर परफेक्ट वाले विल को छोड़कर, दो विल एक साथ नहीं आता। फ्यूचर परफेक्ट वाला विल को छोड़ देना, लेकिन उसके अलावा जो विल होगा उससे विल हटा देना। नेक्स्ट, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। गौरी ने उसका नाम बताया उसके जाने के बाद। बताओ क्या होगा? गौरी ने उसका नाम बताया उसके जाने के बाद। बताइए क्या होगा? बेटा सबसे पहले इस सेशन को शेयर तो कर दो, लाइक तो कर दो। हाँ बताओ, आज दूसरी बार मैं आई हूं अभी, बताओ। यस, गौरी ने उसका नाम बताया लेकिन उसके जाने के बाद, यानी पहले ये लड़का गया, पहले गया तो पास्ट परफेक्ट, उसके बाद गौरी ने नाम बताया, तो गौरी ने नाम बताया सेकेंड एक्शन। बेटा सेकेंड एक्शन पास्ट इंडेफिनिट। देखो वही जो सिखाया था, पास्ट का पास्ट, पास्ट परफेक्ट। We have been celebrating many festivals since centuries. हम सदियों से, एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं बेटा, हम सदियों से फेस्टिवल्स मनाते आ रहे हैं। सेलिब्रेट करना होता है बेटा जब खुशी से सेलिब्रेट करते हो। जल्दी बताओ क्या होगा? यस बेटा, सेंचुरीज अवधि है, अवधि के साथ फॉर आता है। देख रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, राइट? ओल्ड एज एंड अनइनफॉर्मिटी। फर्म जो होता है बेटा वो एकदम फर्म यानी मजबूत होता है। इनफॉर्मिटी का मतलब हुआ दुर्बलता। हैड बिगैन टू कैच अप विथ हिम। बूढ़ा जो एज है, ओल्ड एज, और दुर्बलता वो उसे पकड़ने लगा था। इसका मतलब वो बूढ़ा होने लगा था। बताओ क्या होगा? अनुपम 10 दिन के अंदर बेटा कहीं भी डिलीवर, 10 डेज के अंदर कहीं भी डिलीवर चाहिए आपको बुक, 10 डेज के अंदर हो जाएगा। यस, हैड के बाद बिगिन, बिगैन, बिगन, वेरी गुड। हैड के बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आओ, द पासर बाई टोल्ड अस। जो उधर से गुजरने वाला व्यक्ति था उसने मुझे बताया, वेयर वॉज द मैरिज हॉल, कि मैरिज हॉल कहां था, और यहां तक कि हमें वहां तक पहुंचा भी दिया, एंड इवन लेड अस टू इट। बताओ क्या होगा? और वहां तक हमें पहुंचा भी दिया। बताइए क्या होगा? खुश रहो प्रतिभा। आज 2 लड़कियां आई मुझसे मिलने MP से। उसके फादर लेके आए 18 साल की लड़की, और दोनों मेरा क्लास वॉच करती है, और दिल्ली आई स्पेशली पढ़ने के लिए। उसका भाई यहाँ पे UPSC की तैयारी कर रहा है। दोनों लड़कियों को लाके मिलाया, उसमें से एक लड़की रोने लगी मुझे देखते ही। पता नहीं, होता है ना कभी कभी, दूर का प्यार एक कनेक्शन बन जाता है ना। चलो
वेयर द मैरिज हॉल वॉज होगा, है ना। पासर बाई ने मुझे बताया कि मैरिज हॉल कहाँ था। बेटा उसने क्वेश्चन नहीं पूछा, क्वेश्चन नहीं पूछा कि मैं वर्ब सब्जेक्ट के पहले लगा दूं, वर्ब सब्जेक्ट के बाद जाएगा। देखो नेक्स्ट, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago। 2 साल पहले मैंने एग्जाम पास किया है। बताओ क्या होगा 2 साल पहले। बेटा सब पीडीएफ अभी हम थोड़ी देर में आपको गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह में ये पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है। देखो आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। बेटा आई हैव पास्ड नहीं होगा, आई पास्ड होगा। क्यों बेटा, यहां पे पास्ट टाइम दिया है। अगर पास्ट टाइम दिया है तो हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए, है ना। देखो ठीक है, सबको आता है, अच्छे से आ रहा है। आप लास्ट में देखना 57 क्वेश्चंस में कितने सही करते हो, है ना। सिंस ही ज्वाइन दिस पोस्ट, जब से उसने पोस्ट ज्वाइन किया, ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब। ये क्या बोलना चाह रहा है बेटा, पोस्ट ज्वाइन किया पहले और उसके बाद ब्राइब नहीं लिया ना। ध्यान से सुनना बेटा, अगर पास्ट इंडेफिनिट में एक एक्शन दिया हो, एक पास्ट इंडेफिनिट में एक एक्शन दिया हो, तो इसके पहले जो होगा ना, इसके पहले याद रखना बेटा, इस रूल को भी आप लिख लो कॉपी में। इसके पहले जो होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा, जो मैं आपको बता चुकी हूं कि पास्ट का पास्ट, पास्ट परफेक्ट। लेकिन अगर इसके बाद कुछ हुआ और वो भी खत्म है, इसके बाद कुछ हुआ और वो भी हो चुका है, तो बेटा प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ये कह रहा है जब से उसने नौकरी ज्वाइन की। बेटा नौकरी ज्वाइन की कौन सा टेंस है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। उसने कभी रिश्वत नहीं ली। बेटा कभी रिश्वत नहीं ली, उसके बाद नहीं ली है, ठीक है ना, उसके बाद नहीं ली है। ही हैज नॉट टेकन एनी ब्राइब, ही हैज नॉट टेकन एनी ब्राइब, ही हैज नॉट टेकन। अब कहोगे मैम ये सिंस क्या मतलब इसका। बेटा सिंस का मतलब यहां पे जब से है, जब से है, ठीक है। देखो बेटा उसके बाद उसने नहीं लिया है, ठीक है। तो इसीलिए याद रखना कि पास्ट इंडेफिनिट में आपका लिखा हुआ है जॉइंड, उसके बाद नहीं लिया है, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए। ये चीज याद रखना। और अगर हम 12th का नियम आपको बता दे तो बेटा 12th का ऐसे याद रखोगे कि सिंस के पहले यानी सिंस के साथ अगर सिंस वाला भाग पास्ट इंडेफिनिट में हो, तो जो दूसरा भाग होगा ना, वो चाहे इसके बाद लगाओ चाहे इसके पहले लगाओ, वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। मैं ऐसे भी लिख सकती थी इसको कि he has not taken any bribe since he joined this company। देखो प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर भी आप याद रख सकते हो। फाइन बेटा, बैच अगर परचेज कर लिया है तो नीचे एक आइकन होगा ऐप में, माई बैचेस। बेटा उसमें चले जाओ। नेक्स्ट आओ, अब ये बुक अपडेटेड 2023 केडी पब्लिकेशन से आप ऑर्डर कर सकते हो, वॉल्यूम 1। Perhaps you know that I have passed the examination in 1990। शायद आपको पता होगा कि मैंने एग्जाम 1990 में पास किया। बताओ क्या होगा। नहीं दीपक राठौर, सिंस रॉन्ग नहीं है, जब से के लिए सिंस ही आता है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है ना, कभी कभार आ जाता है, तो वो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। Perhaps you know that I have passed the examination in 1990। बेटा 1990 पास्ट टाइम है।
अगर पास्ट टाइम है तो बेटा हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं चाहिए, हमें खाली V2 चाहिए, और V2 पास्ट का V2 भी पास्ट ही है, तो खाली हम V2 लगा दें, राइट? देखो, he has read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation. इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। ये कहना चाह रहा है कि वेकेशन खत्म होने तक वो 4 प्लेस यानी 4 नाटक जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है वो पढ़ चुका होगा। आप कहोगे मैम फ्यूचर कैसे सोच रहे हो? ये भी तो हो सकता है वेकेशन खत्म होने तक पढ़ चुका था। बेटा ये बाई बताता है कि ये तक जो है ना, ये फ्यूचर वाला तक है, खत्म होने तक पढ़ चुका होगा। He will have read. देखो बेटा, सिंस दीपक, सिंस के बाद एक तो पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आता है, जैसे सिंस 1990, सिंस 2003, है ना, सिंस मई जो बीत गया, मैं उसकी बात कर रही हूँ, आने वाले मई की नहीं। तो ऐसे कंडीशन में पूछोगे मैम सिंस किसके साथ आता है? बेटा सिंस पास्ट टाइम के साथ आता है, और अगर पास्ट टाइम नहीं दिया हो तो पास्ट एक्शन भी तो हो सकता है। अगर मैं कहूँ सिंस 1947, आप कहोगे मैम ऐसे भी तो कह सकते हैं सिंस वी गॉट इंडिपेंडेंस, जब से हमें आज़ादी मिली। बेटा गेट का सेकंड फॉर्म गॉट लगाया, वही तो मैंने कहा सिंस वाला भाग में पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा अगर टाइम नहीं रहा तो, ठीक है? ये मैं जानती हूँ बेटा, आपको मेरा बुक पसंद है, थैंक यू सो मच। When they stole the money and where did they hide it? पूछ रहा है उन्होंने पैसे कहाँ छुपाए, where plus did plus subject, तो क्या होगा? When did they steal the money? भाई क्वेश्चन पूछना है ना, जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो did प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। देखो नहीं, 2022 की बुक है तो 2023 लेने की आपको जरूरत नहीं है अभी बेटा। निवेदिता, मैंने किसको हाइड कर दिया यार? मैंने किसी को हाइड नहीं किया है। हाँ, तुम कुछ बकझक कर रही होगी, बकवास कर रही होगी, मेरे स्टाफ ने हाइड कर दिया होगा। बेटा बार बार स्पैमिंग मत करो। अगर आप बार बार एक ही मैसेज करोगे ना तो वो इरिटेट हो जाते हैं। प्लीज हेल्प मी मैम, स्ट्राइक्स हटवा दीजिए। बेटा स्ट्राइक हटवा दिए, गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह। बेटा मेरे यहाँ से कोई स्ट्राइक नहीं गया है, हो सकता है ना सेम वीडियो आप डाले होगे ऑटोमेटिक स्ट्राइक गया होगा। मैं जो कल एक लड़का कहा था उसका तो हटवा दिया, उस कहीं हमारी तरफ से कोई स्ट्राइक नहीं है, ठीक है, निश्चिंत रहो। चलो क्लियर? देखो हो गया। नेक्स्ट, द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बताओ तो क्या होगा? द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा? बताओ तो। बोलो। बोलो। द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोलो तो। द टीचर हैज टुक नहीं बेटा, टेकन। टेक, टुक, टेकन। टेक, टुक, टेकन। समझ में आया? द टीचर हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टाइम इमेमोरियल। बेटा इमेमोरियल का मतलब जो मेमोरी में भी नहीं है, इतने पहले से, यानी अनंत काल से। अब बेटा टाइम इमेमोरियल कोई पीरियड ऑफ टाइम तो है नहीं, ये आपका अनंत काल यानी पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम है क्योंकि आप कह रहे हो इतना इस समय जो हमारे मेमोरी में भी नहीं है, अनंत काल से। तो ये से के लिए फॉर नहीं ना, सिंस आएगा। Seashells have been used by man in many ways. जो seashells है, यानी देखते हो जो
समुद्री जीव के कवर होते हैं ठोस टाइप के, है ना, वो कई तरीके से यूज किया गया है, राइट। देखो नेक्स्ट, द रिवर इज इन स्पेट, रिवर उफान में है, रिवर उफान में है, एंड इट हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक, और वो अपने बैंक से ओवरफ्लो करके यानी बह के निकल गया है। बेटा फ्लोन मतलब उड़ के निकलना, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, यहां तो बह के निकला है ना, तो फ्लो, फ्लोड, फ्लोड होगा। देखो क्लियर, बताओ। नेक्स्ट आओ, द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस अ लॉन्ग टाइम। एक तो लिटिल बॉय नहीं होना चाहिए था, चलो इसको अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि बेटा आगे ब्लंडर है। अगर आपको ऐसा महसूस हो कि एक छोटी सी मिस्टेक है, एक बड़ी मिस्टेक है, तो बड़ी मिस्टेक को पकड़ो, है ना। फॉर अ लॉन्ग टाइम होगा। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टाइम एक पीरियड ऑफ टाइम है। देखो पीरियड ऑफ टाइम है, लॉन्ग टाइम इज अ पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है? देखो नेक्स्ट, जितना पढ़े हो आप, अगर 57 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन सही कर लोगे, इसका मतलब है ठीक पढ़े हो। बाकी 6-7 तो कुछ कुछ हम और कंफ्यूजिंग तो डालते हैं ना, 4-5 क्वेश्चन तो डिफिकल्ट होना ही चाहिए। नेक्स्ट आओ, दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years। क्या होगा बताओ? दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years। ये टीवी सीरियल 3 सालों से चल रहा है ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। भाई कितना साल चढ़ा भगवान जाने। बोलो हैज बीन गोइंग ऑन, यस, क्योंकि फॉर प्लस टाइम है, फॉर प्लस टाइम है, तो दिस टीवी सीरियल हैज बीन गोइंग ऑन। ये टीवी सीरियल 3 सालों से चल रहा है। देखो, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द रेनेसेंस ऑफ भरतनाट्यम, जो शुरुआती साल थे जब भरतनाट्यम का पुनः जागरण हो रहा था। देखो कई ऐसे डांस फॉर्म्स है या आर्ट है या कल्चर है जो बेटा खत्म हो गए, क्योंकि लोगों ने उसको बचाने की कोशिश नहीं की। भरतनाट्यम को बचाने की कोशिश की गई, और जब उसके शुरुआती समय था, रेनेसेंस मतलब देखो री है यहाँ पे, मतलब पुनः जागरण। हेरिडिटरी डांसर्स, जो बेटे हेरिडिटरी डांसर्स होते थे ना, वो पारंपरिक डांसर्स होते थे, हैव देयर ओन सेट ऑफ एकम्पनिस्ट्स। बस यहीं पर मेरा खत्म हो गया। देखो जा ध्यान से, अर्ली ईयर्स यानी कि बेटा पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, तो पास्ट बोलते बोलते प्रेजेंट कहां से पहुंच गए हम। हैड देयर ओन सेट ऑफ एकम्पनिस्ट्स who lived with the dancers, जो dancers के साथ रहती थी, and traveled with them from place to place, और अपने लोगों के साथ travel करते थे वो place to place when they gave performances, जब वो performance देती थी तब। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो कोई प्रॉब्लम बताओ? नेक्स्ट आओ, this is turned out to be one of our most successful projects। ये साबित हुआ है हमारे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स में से एक, एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट, और हमने काफी अच्छा प्रॉफिट इससे कमाया है। अब बताओ, दिस इज टर्न्ड आउट, ठीक है, बफरिंग जरा एक बार देख लो, दिस इज टर्न्ड आउट, देखो तो सही है, सही है। दिस इज टर्न्ड आउट क्या होगा बताओ तो? वो बच्ची आई थी किस लिए बेटा? वो आई थी एडमिशन लेने के लिए, लेकिन वो मुझसे मिलना चाह रही थी, है ना। 2 लड़कियां थी, छोटी मतलब 18 साल की होगी, बिल्कुल नॉर्मल घर से, लेकिन इतना अच्छा लगा कि अगर आप अपने बच्चों को बहुत अच्छा कपड़े नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मॉडर्न फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे हैं, लेकिन एजुकेशन देने अगर बाप अपनी बेटी को लेके आता है ना, मैं तहे दिल से उनका स्वागत करती हूँ, क्योंकि बेटा
आपकी बेटी हो या आपकी बहन हो, उनको आप दहेज दो या मत दो, उसकी बहुत अच्छे परिवार में शादी करो या नहीं करो, उसको एजुकेशन ज़रूर दे देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़कियों का शादी सिर्फ जुआ होता है। अगर गलत पत्ता हाथ लगा ना तो सड़क पे आ जाएगी, अगर एजुकेटेड रहेगी ना तो वो जुल्म नहीं सहेगी। यस, दिस हैज टर्न्ड आउट क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे कोई पैसिव वॉइस नहीं है। ये तो बोला है कि ये साबित हुआ है, साबित हुआ है। दिस हैज टर्न्ड आउट। देखो, यस दीक्षा, वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना। ही इज गिवन मी, अरे भाई ये लड़का है जिसने मुझे यानी ऑब्जेक्ट को कुछ दिया है। तो भाई ये कौन सा टेंस है? हैज गिवन मी लगाओ। ही हैज गिवन मी, उसने मुझे दिया है। क्या दिया है? अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, काफी डॉक्यूमेंट्स टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो। काफी डॉक्यूमेंट्स दिया है प्रेजेंटेशन के पहले रीड करने के लिए। ठीक है बेटा, जो भी व्यक्ति को ऑटोमेटिक स्ट्राइक चला जा रहा है ना मेरे वीडियो को यूज करने के कारण, वो प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के छोड़ देना। मैं खुद देख लूंगी कि क्यों स्ट्राइक किया, क्योंकि हमारी तरफ से आप कोई भी मेरा वीडियो यूज कर रहे हो बेटा, पेड एप्लीकेशन का जो वीडियो है उसको छोड़कर आप किसी भी वीडियो को यूज करके कुछ भी बना रहे हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। आप बनाओ आराम से। अभी कल मुझे किसी ने भेजा कि इंस्टाग्राम में वो एक मेरा क्लास का वीडियो है कि लड़कों के कंधे पे बहुत बड़ा बोझ होता है, वो एकदम वायरल हुआ पड़ा है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं यार, जो यूज करना यूज करो। सिंस द ट्रिप वॉज होम वॉज एक्सपेंसिव। अब बच्चे फिर कहते हैं कि मैम सिंस द ट्रिप होम वॉज एक्सपेंसिव, ये जो है ये भी तो सिंस है। बेटा सिंस का अलग अलग मीनिंग है। एक सिंस का मीनिंग है चूंकि, क्योंकि, इसलिए चूंकि या क्योंकि के सेंस में आप वो मत सोचना सिंस के बाद सिंपल पास्ट हो। तो ये कहना चाह रहा है कि क्योंकि ट्रिप, घर जाने का जो ट्रिप था वो बहुत महंगा था। आई डिड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मैं नहीं गया हूं। ठीक है बेटा, अगर बहुत कमजोर है और आपको गोल्डन रूल्स भी समझ में ठीक से नहीं आता तो बेटा आप स्पोकन का बैच लो, क्योंकि मैं उसके नीचे और अगर उतर के पढ़ाऊं तो फिर मुझे स्पोकन के क्लासेस लेने पड़ेंगे, जो अभी फिलहाल एग्जाम है 3 महीने में, नहीं ले सकती हूं। ठीक है, आई डिड नॉट गो। देखो क्लियर? सिंपल गर्ल। देखो बेटा, बात क्या है ना, अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते हो तो आप जबरदस्ती अपने पेरेंट्स पर फोर्स मत करो। अगर वो दिल्ली आने की काबिलियत रखा तो इसीलिए क्योंकि उसका एक बेटा अब बैंगलोर में किसी अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में है, तो बाकी 3 बच्चे और पढ़ाने की हिम्मत कर रहा है। आप अपने पेरेंट्स पर दबाव मत डालो बेटा। वो ज़्यादा करने की कोशिश करते, जितना उनकी औकात होती है ना उससे ज़्यादा करने की कोशिश करते। अगर आपके पेरेंट्स आपको कुछ दे रहे हैं तो समझ जाओ अपना पेट काट के दे रहे हैं। इसीलिए उन पर दबाव बहुत मत बनाया करो। ठीक है ना, उनका मन, उनका कलेजा बिल्कुल फट जाता है अगर आप उनको बहुत दबाव बनाते हैं, क्योंकि उनको फिर अपनी नाकाबिलियत का एहसास होता है कि हम कितने नाकाबिल हैं जो अपने बच्चे की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे। तो उनको वो एहसास मत दिलाओ यार, वो आपको पैदा करके पाप थोड़ी किए हैं कि उनको एहसास दिलाओगे तुमने पाप कर दिया मुझे पैदा करके। नहीं पैदा किया होता तुमको ये सुनाने वाला कोई नहीं होता है ना, फिर तो वही फीलिंग आएगी। आज शी इज लेट फॉर वर्क येस्टरडे। अरे भाई येस्टरडे अगर है तो पास्ट टाइम है, अब पास्ट टाइम में इज कहां से आ जाएगा? आज शी वॉज लेट फॉर वर्क येस्टरडे। आप देखो, शी डिसाइडेड। बेटा डिसाइडेड का मतलब है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। डिसाइडेड क्या किया उसने? टू स्किप एंड टू लीव। बेटा याद रखना, कोई लोग कहते हैं लेफ्ट होगा, मैम लेफ्ट क्यों होगा यार? टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म है ना, यहां पर भी टू अंडरस्टूड है कि उसने डिसाइड किया ब्रेकफास्ट को लीव करके ऑफिस के लिए चले जाना। ठीक है,
As soon as the CEO entered the office, जैसे ही CEO ऑफिस एंटर किया, the union leaders approached him, यूनियन लीडर्स उसके पास गए and reported होना चाहिए ना, क्यों बेटा? वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और वर्ब का सेकेंड फॉर्म, एंड रिपोर्टेड द मैटर टू हिम. ठीक है, देखो क्लियर? द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स. कॉलेज एक कंप्यूटर कोर्स चला रहा है सिंस 2007. भाई सिंस के बाद अगर पास्ट टाइम हो तो इज तो होगा ही नहीं, हैज बीन रनिंग. कॉलेज कंप्यूटर कोर्स 2007 से चला रहा है. देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? एनडीए के लिए बेटा कोई भी एक बैच ले लो और पढ़ना शुरू कर दो. डिड ही टेल यू, क्या उसने तुम्हें बताया? वाई ही हैजंट कम येस्टरडे. बेटा सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट ही चलेगा. दूसरी बात है, जब आपने ये किसी से पूछा क्या उसने तुम्हें बताया कि वो क्यों नहीं आया था, बेटा जब बताया उसके पहले आया था या नहीं आया था तो वो पास्ट परफेक्ट होगा ना. क्योंकि देखो ना, जब वो बताया कि क्या उसने तुम्हें बताया, ये बाद में कोई बताएगा आपको. ठीक है, उसका नहीं आना उसके पहले हुआ होगा ना, क्योंकि ये फर्स्ट एक्शन है. क्लियर? लास्ट नाइट, कल रात मुझे सपना आया. बेटा ड्रीम का सेकेंड फॉर्म चाहिए फिर तो. आई ड्रेम्ड, क्या ड्रीम किया? आई वॉज अ शेक ऑन द 169th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा. अरे बाबा, ये लो क्या सपना है. नहीं, देखो ड्रीम का ड्रेम्ड, क्यों? लास्ट नाइट. शी एंड हर सिस्टर वर वर्किंग हियर. यहां तक तो सही था. सिंस प्लस टाइम, तो वर क्यों होगा भाई? अगर वर है तो हैड बीन वर्किंग कर दो, आर है तो हैव बीन वर्किंग कर दो. राइट? देखो इफ ईपीएफओ के लिए बेटा एकदम सफिशिएंट है बैच बेटा. ठीक है, आरक्षु चौधरी बेटा आप मुझे व्हाट्सएप करो. ठीक है, केडीए 95 वाले, अरे यार केडीए 95 वाला क्या लिखा देखो तो. प्लीज हेल्प मी मैम, क्या हो गया? रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो. वाई मैम? केडीए 95, अरे यार तुम लोग का तो ऑफलाइन बैच खुला हुआ होगा. नहीं, ऐप में उसकी वैलिडिटी बढ़ाने बोल रहे हो. यार तुम लोग केडीए 95 तुम समझ रहे हो कितने साल पुराने हो चुके हो तुम? और कह रहा है कि आप रिप्लाई भी नहीं करो. रिप्लाई तो करूंगी केडीए 95 को, लेकिन बेटा तुम लोग लॉकडाउन के पहले का स्टूडेंट है मुझे लगता है. लॉकडाउन खुलने के बाद इन लोग का बैच को मॉर्निंग में किया था, याद है ना? हाँ, ये रहा. आप बताओ कब का स्टूडेंट? 2021 वाले, 20 के पहले के. नोबडी सॉ हिम, किसी ने उसे नहीं देखा. सिंस द फायर ब्रोक, बेटा याद करो अभी बताया था आपको कि सिंस के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट हो, जब से आग लगी है तब से उसे किसी ने नहीं देखा है. हाँ सीन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको एक स्ट्रक्चर, वही स्ट्रक्चर है कि सिंस के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट हो तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट होगा. बेटा ऐसा क्वेश्चन बहुत मुश्किल से मिलता है मुझे, लेकिन 2-3 क्वेश्चन इसलिए डाल दिया कि भाई टेंस में एक ही तरह के रिपीटेड हो रहे थे क्वेश्चन बस.
बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, यानी आगे वाला समय, अब फ्यूचर में आ गई मैं, रमेश विल टेक हिज डिग्री ना भाई, इस समय तक अगले साल रमेश को डिग्री मिल चुका होगा। यस, नेक्स्ट ईयर रमेश विल हैव टेकन हिज डिग्री। बेटा अब मैं आपको गोल्डन रूल्स में नेक्स्ट क्लास में देखती हूँ, बताती हूँ। चलो, द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 2 decades। बेटा फॉर प्लस टाइम है, फॉर प्लस टाइम के मामले में इज एम आर तो आ ही नहीं सकता। हैव बीन लिविंग, देखो फैमिलीज हैव बीन लिविंग इन गुलमोहर पार्क, फैमिलीज गुलमोहर पार्क में रह रहे हैं कब से? 2 दशकों से। देखो बेटा स्टेनोग्राफर के लिए एक बैच ले लो ना बेटा, 100% मार्क्स लाओगे, मैं फ्रैंकली बताती हूँ, इतना बढ़िया पढ़ा दूंगी। चलो देखो, जयप्रकाश मीना, बेटा आप पढ़ लेते हैं। आपको मैं एक चीज बताऊं, राजस्थान के बच्चों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि अगर आप राजस्थान के बच्चे हो तो बेटा आप लोग को फ्री कोचिंग प्रोवाइड कर रही है राजस्थान सरकार। आप हमारे जयपुर सेंटर के त्रिवेणी नगर सेंटर है जयपुर में, वहाँ पहुँच के पूरा जानकारी प्राप्त करके वहाँ इमीडिएटली एनरोल करवा लीजिए। EPFO के लिए वॉल्यूम 1 बिल्कुल सफिशिएंट है बेटा। माई अंकल हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे, बेटा पास्ट टाइम दिया है भाई, पास्ट टाइम के साथ हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए। लेफ्ट, हैड लेफ्ट बहुत लोग लिख रहे हैं, एकदम गलत लिख रहे हो, समझ लो बेटा, लेफ्ट चाहिए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए। आप पास्ट परफेक्ट कहां से लगा रहे हो जी? हाँ, हे भगवान, गुड हेवेंस, हाउ हैज शी ग्रोन, नहीं कहते हैं हे भगवान कितनी बड़ी हो गई है ना। कभी भी कोई रिश्तेदार आते, हे भगवान कितनी बड़ी हो गई है, बेटा वो क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहे हैं, हाउ शी हैज ग्रोन होगा। क्वेश्चन पूछते हैं तभी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है। समझ में आया? आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग, बेटा सिंस के साथ हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म देखे ही नहीं है। आई हैव ईटन नथिंग, देखो याद रखना बेटा, सिंस या तो परफेक्ट में लगाए हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगाए थे, याद करो, है ना। जब जिसमें V1 ING नहीं आ रहा था उसको तो हम परफेक्ट में लगाए थे। तो आप ऐसे कहना चाहोगे ना कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ऐसे थोड़ी बोलोगे मैं सुबह से कुछ नहीं खा रहा हूं, है ना। तो कुछ नहीं खाया है तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाओ, राइट। क्योंकि सिंस प्लस टाइम के साथ हम या तो प्रेजेंट मतलब या तो परफेक्ट लगाते हैं या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाते हैं, और कुछ लगाते भी नहीं, राइट। नेक्स्ट आओ, ही इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स हियर, याद करो मैंने कहा था कि हैव अगर पोजेशन बताता है तो बेटा ING फॉर्म में नहीं आता। मैंने कहा था रट्टा मार लो कुछ वर्ब्स, ही हैज मेनी फ्रेंड्स। देखो सिविल टेक बेटा पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ते वक्त मैसेज कम से कम करते हैं, पढ़ाई करो बेटा। When I went there, when जब मैं वहां पहुंचा, चार्ल्स इज प्लेइंग नहीं, चार्ल्स वॉज प्लेइंग होगा। अ गेम ऑफ चेस, देखो बेटा PCS के लिए आप अगर ऑब्जेक्टिव की बात करोगे, PCS का अलग अलग है बेटा, अलग अलग स्टेट का अलग अलग है। अगर ऑब्जेक्टिव है तो कोई भी एक बैच ले लो। द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट, जब वैक्सीन मार्केट में कोई हिट किया यानी जब मार्केट में आया। इज डॉग्ड, बेटा वॉज डॉग्ड होगा। क्यों वॉज लगाया बेटा? ये पैसिव वॉइस है। अब कहोगे मैम पैसिव वॉइस टेंस में क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा मैं पैसिव वॉइस नहीं पढ़ा रही, हिट का तीनों फॉर्म सेम है। हिट देखे थे, कोविड का वैक्सीन आया तो कितना ज़्यादा हंगामा हो गया, उसके पीछे कितनी कंट्रोवर्सी आ गए। नहीं, अभी भी देखोगे किसी का अगर डेथ होगा, हार्ट फेल होगा, कहेगा कोविड का वैक्सीन के कारण हुआ। बहुत सारे कंट्रोवर्सीज आए थे, उसके पहले भी आए थे। यानी कि जैसे वैक्सीन मार्केट को हिट किया
उसके पीछे कंट्रोवर्सीज पड़ गए, तो बेटा पास्ट में ही चलेगा ना। और बोलोगे मैम कैसे पता आपको हिट सेकेंड फॉर्म है, पहला फॉर्म भी तो हो सकता था। बेटा अगर पहला फॉर्म होता तो वैक्सीन के साथ अगर पहला फॉर्म होता तो हिट्स लगता, और यहाँ पे हिट्स नहीं है, हिट है यानी कि सेकेंड फॉर्म है। बेटा DSSB वालों के लिए मैं एक क्लास लूंगी, 2-3 क्लासेस लूंगी आपका DSSB वालों के लिए, आपके प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने के लिए, ताकि आपको दिखा दूं कि भाई जो पढ़ा रही हूं सब वही है। नेक्स्ट, द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड। विक्टिम ट्राइड टू टेल अस, बेटा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। विक्टिम का मतलब होता है बेटा पीड़ित, जो पीड़ित है ना, जिसके साथ कुछ घटना घटी हो, गलत घटना, वो उसने बोलने की कोशिश की कि क्या हुआ था उसके साथ। अब बेटा जब उसने बोलने की कोशिश की, उसके पहले घटना उसके साथ घट चुकी होगी, है ना, तो पहले घट चुकी थी ना। What had happened, but his voice was not audible, लेकिन उसकी आवाज ऐसी नहीं थी कि समझ में आए। ऑडिबल मतलब सुनाई नहीं दिया। ठीक है बेटा, मैं हर चैप्टर करा दूंगी गोल्डन रूल्स में, और गोल्डन रूल्स में कुछ भी नहीं है बेटा। गोल्डन रूल्स में मैं बस वही पढ़ा रही हूँ जो एक रिवीजन करके, जिसको कहते हैं ना निचोड़ के बस खाली जूस निकाल देना, और कुछ नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। 3 महीने में बस उतना निचोड़ निकाल दूं मैं अपने एक्सपीरियंस से, जहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, Our history can be seen as a long evolutionary dialectical development। इसके इतने भारी भरकम शब्दों में बच्चा फंस के रह जाता है। ये कह रहा है कि हमारा हिस्ट्री देखा जा सकता है, एक लंबा इवोल्यूशन इसका हुआ है। किस मामले में? डायलेक्ट यानी भाषा के मामले में। In which there have been, जिसमें क्या रहा है? अब painstaking अथक प्रयास किया गया है। फॉर्जिंग, फॉर्जिंग मतलब ढालना बेटा, फॉर्जिंग मतलब ढालना, ढालना तो सिंगुलर है, तो फिर हैव कैसे होगा? हैज होगा ना। यानी जहां पे ढाला गया है एक बहुत अथक प्रयास के साथ रैशनल और मॉरल सेल्फ का, नैतिक और मॉरल यानी नैतिक सेल्फ, और रैशनल मतलब जो बौद्धिक सेल्फ था उसका। मेरी बहुत लेटेस्ट बैच जो आया है बेटा, अभी जो लेटेस्ट बैच है वो है बैच नंबर 40। मैं लास्ट में सब बता दूंगी, पहले मुझे खत्म करने दो ये। लास्ट ईयर, पिछले साल, 2 इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर, 2 प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो इटली के थे, एस्केप्स कहां से आ जाएगा? एस्केप्ड होगा ना, पास्ट टेंस, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। बेटा माधुरी दीक्षित खा नहीं रही है, उसके पास है। जब है तो हैज आईएनजी, हैव आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, नो वन हर्ड अबाउट हिम, सिंस के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म। नो वन, सिंस के पहले हैज प्लस V3 होगा, फिर तो वही सेम रूल, सिंस के बाद पास्ट डिफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट होगा। सेम रूल कि सिंस के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म देखो तो सिंस के पहले यानी दूसरे भाग में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 होगा। बेटा एयरफोर्स के लिए कोई भी एक बैच ले लो, आप चाहो तो VOD ले लो वॉल्यूम 1 का। बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन, इसके पहले कि टीचर क्वेश्चन खत्म कर पाते, द स्टूडेंट्स गेव द करेक्ट आंसर्स। बेटा टीचर खत्म बाद में किए, द स्टूडेंट्स हैड गिवन, पास्ट में दोनों हुआ, लेकिन जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में होगा, और उसके बाद जो होगा कुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। ये सेकंड है, देखो सेकंड एक्शन। शी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट, अभी तक
उसने अपना नाश्ता नहीं बनाया है। शी हैज नॉट प्रिपेयर्ड होगा बेटा। येट का मतलब होता है अभी तक, तो अभी तक नहीं बनाया है ना, अभी तक, अभी तक जो खत्म हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। शी हैज नॉट प्रिपेयर्ड हर ब्रेकफास्ट येट। परहैप्स शायद, यू डू नॉट नो, तुम्हें नहीं पता। आई एम ओनिंग अ फार्म हाउस, कि मेरे पास एक फार्म हाउस है। आई एम ओनिंग बेटा ओन आईएनजी फॉर्म में नहीं आता। आई ओन अ फार्म हाउस। बिसाइड्स 2 बंगलोज, 2 बंगला के अलावा। When आनंद reached his village, जब आनंद अपने विलेज पहुंचा, he found, उसने पाया, that the news about him, उसके बारे में जो समाचार थी वो पहले पहुंच चुका था। बेटा पहले जो हो गया वो पास्ट परफेक्ट है। had प्लस V3, पहले पहुंच चुका था, had प्लस V3। देखो, she will already return home when he arrives, जब तक वो घर पहुंचेगा ये महिला वापस आ चुकी होगी। will have already returned, जब तक वो पहुंचेगा ये महिला वापस आ चुकी होगी। फ्यूचर परफेक्ट बेटा, फ्यूचर परफेक्ट। ईच ऑफ देम हैज, बेटा हैज के साथ हैव कभी नहीं आता। हैज हैव हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। हैज हैड हिज शेयर ऑफ जॉय एंड सॉरो, उन सभी में से प्रत्येक का अपना अपना जॉय, अपना अपना सॉरो रहा है। ठीक है। दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम्स इमेमोरियल नहीं होगा बेटा, टाइम्स नहीं होता है, टाइम इमेमोरियल होता है। ये जो कस्टम है वो अनंत काल से ये कस्टम आता रहा है। ये जो एफसीआई वॉचमैन वाले हैं बेटा, आप मुझे पूरा कंप्लीट डिटेल आज मुझे व्हाट्सएप कर देना। मैं कोशिश करूंगी कल या परसों एक उस पर वीडियो बना के और एटलीस्ट फिर समर्थन मांगेंगे बाकी लोगों से, ताकि आपका जो प्रॉब्लम है हम लोग देख सकें। ठीक है, पूरा कंप्लीट डिटेल भेज देना। देखो बेटा, टाइम्स का मतलब बार होता है, यहां पे कह रहा है समय। टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, कितने समय से। सौरभ, आप बेटा जिनको भी प्रॉब्लम है 95510888 पर कॉल कर लो। और अगर कहोगे कि नहीं कॉल नहीं मिल रहा या कुछ भी, तो बेटा व्हाट्सएप करो आप मुझे और मैं आपको फोन करवा दूंगी। ठीक है। सिंस हिज अराइवल इन इंडिया, जब से वो इंडिया आया है बेटा, इंडिया आया है पास्ट में, और तब से लेकर आज तक वो विजिट कर रहा है विलेजेस। जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। ही हैज बीन विजिटिंग as many places as he can, जब से वो आया है तब से वो अभी तक घूम ही रहा है। ठीक है, देखो, he has been visiting as many villages as he can to acquire first hand knowledge of the rural India. Believe me, मेरा विश्वास करिए, I am believing whatever you have said. बेटा believe ing फॉर्म में नहीं आता। I believe what you have said. Trust me, I believe you. Trust, believe कभी भी ing फॉर्म में नहीं आता। देखो, it is time के बाद अगर सब्जेक्ट दिखाई दे तो याद करो मैंने क्या सिखाया था, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। यहां पे डन है, हमें डिड चाहिए। इस समय तक आपको कुछ यूजफुल कर लेना चाहिए था। ठीक है। अरे कितने क्वेश्चंस थे? तो कहां गया, कितना दूर है? मदर सेड, माँ ने कहा, सन यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क।
भाई ये क्वेश्चन पूछ रही है, क्या कहेगी? मदर सेड सन हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, है ना। जब क्वेश्चन पूछते हैं तो बेटा हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, राइट। आई एम गोइंग टू बाई अ कंप्यूटर, मैं एक कंप्यूटर खरीदने जा रही हूं। कब? व्हेन द प्राइसेस कम्स डाउन। बेटा प्राइसेस प्लूरल नाउन है, कम्स सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर वर्ब को देखते हुए सिंगुलर नाउन लगाओ, ऐसे भी कंप्यूटर की बात हो रही है तो एक ही की तो प्राइस की बात होगी, है ना। बेटा सीडीएस के लिए आप इंग्लिश स्पेशल बैच के ऊपर कोई बैच नहीं है, इसमें आप कोई भी एग्जाम चाहो दे दोगे आराम से। आई विश, काश, काश मैंने कब सीख लिया होता, जब यंग था तभी सीख लिया होता। बेटा पास्ट इमेजिनेशन, पास्ट के लिए हैड प्लस V3 आता है, प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए V2, पास्ट इमेजिनेशन के लिए हैड प्लस V3। ठीक है बेटा, अगर पैसा कट गया है तो बैच आपका आधा पौना घंटा में एक्टिवेट हो जाएगा, उसका टेंशन मत लो, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब ये मैं आपको सेव करके दे दूंगी और आप लोग तब से जो पूछ रहे हो बैच के लिए, सुनो मेरी बात। पूरा कंप्लीट आपको VOD प्लस लाइव चाहिए तो ये ले लो, 40 नंबर और 30 नंबर मिल जाएगा। अगर आप कहोगे बुक क्लास नोट्स, बेटा इसके ऊपर और इंग्लिश कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। अपडेटेड हमारा वॉल्यूम 1 भी आ चुका है 2023 का, फाइन। जिनकी इंग्लिश बहुत कमजोर है, एकदम कुछ नहीं आता, एक एक सेंटेंस जो मैं समझाती हूं उसको समझाना पड़ता है, बेटा आप 60 डेज वाला इंग्लिश स्पोकन का बैच ले लेना, सिर्फ 999 में VOD है और बहुत बढ़िया बैच है, ठीक है। ये बुक है जो स्पोकन इंग्लिश का बुक है। अब आप लोग जो पूछ रहे हो मुझसे वोकैब बुक, बेटा वोकैब बुक KD पब्लिकेशन से लेना, जो भी बुक ले रहे हो वो KD पब्लिकेशन से लेना, क्योंकि बाकी लोग क्या कर रहे हैं ना बेटा, बहुत पुराने जमाने का बुक बेच रहे हैं कवर पेज चेंज करके। 50+ राइट है वरुण, वेरी गुड। मैं यही कह रही थी बेटा 50+ राइट हो जाए ना बस काफ़ी है, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे भी मैंने बहुत डिफिकल्ट दिए हैं आपको, जानते हो 5-6 क्वेश्चंस हर चैप्टर में, वॉल्यूम 1 में भी मैंने डिफिकल्ट दिए कि कम से कम एटलीस्ट बच्चा कुछ नया रूल जो आता है वो भी सीख ले। बेटा ये देखो कॉम्बो फुल कोर्स, पूरा इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, GS सब कुछ मिला के 3499 में, और जो पूरा कंप्लीट कोर्स ले रहे हैं वही उस प्राइस के हकदार होंगे जो CGL और CPO के लिए हमने अनाउंस किया है, याद रखिएगा, ठीक है। इंग्लिश स्पेशल अगर लोगे खाली, जो एकदम लेटेस्ट आया है बैच नंबर 40, वो 10 अप्रैल से शुरू हुआ है, आज उसका तीसरा डेमो था शाम को 6 बजे, आप चाहो तो वो देख सकते हो। बेटा हॉस्पिटल से तुम क्लास ले रहे हो, देखो लाइफ में कितना प्रॉब्लम्स होते हैं, नहीं मैं समझ सकती हूँ बेटा। हॉस्पिटल से क्लास ले रहा हूँ, मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ है, मनीष मल्होत्रा को देखो, चलो अपनी मम्मी की सेवा कर रहे हो बेटा, आपको फल जरूर मिलेगा। शायद 59 कहाँ से हो गया बेटा, 57 में 57 हुआ होगा, ठीक है बेटा। स्टेनो में एक भी मिस्टेक आपका नहीं होगा, इतना बढ़िया से आपको हो जाएगा कवर्ड। चलिए फिर कुछ पूछना है तो बताओ बेटा। अनुप्रति योजना वाले मेरा वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो, जो भी यहाँ पे बैठे हो राजस्थान के, हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर देखो, आज मैंने एक्सप्लेन कर दिया है जो वहाँ राजस्थान के बच्चों के लिए फ्री कोचिंग की जो सुविधा है वो देख लेना, ठीक है। वोकैब नहीं हो पा रहा है बेटा, वोकैब आप वोकैब बुक से करो, 70-80 पेजेस तक तो बिल्कुल एकदम खाली रूट से ही होता चला जाएगा आपको बहुत अच्छे से। 48 ज्योति अग्रवाल, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है बेटा। CAPF का एग्जाम के लिए आप असिस्टेंट कमांडेंट के लिए आपको ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों करना पड़ेगा। कंपल्सरी इंग्लिश कर लो और उसके साथ ऑब्जेक्टिव कर लो। चलिए थैंक यू सो मच। अब याद रखना
कि कुछ वीडियो सेक्शंस में भी इम्पॉर्टेंट मैंने वीडियोस डाले हुए हैं। एक तो अनुप्रति योजना का है, एक आध दिन के अंदर आपको मैं एक बहुत अच्छा वीडियो देने वाली हूँ, इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। वेट करिए, कल मैं कोशिश करूँगी कल लोड करने का। थैंक यू सो मच। ध्यान रखो अपना। यू आर प्रेशियस। गुड